के सारे सुपर एक्टिव और स्मार्ट स्टूडेंट का अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट के वीडियोस हैं मेरे और मैंने इसमें कोशिश की है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और यूनिक और इजीएस्ट वे में, सिंपलेस्ट वे में आपको आसानी से समझ में आ सके, ऐसे तरीके से अकाउंट के सारे कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 12th के सिलेबस का बहुत ही इजी टॉपिक और जिसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट। और कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी कौन सा? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि मैंने दूसरे वीडियोस में कॉमन साइज बैलेंस शीट या फिर आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो मैं इसमें लेने वाला हूं सिर्फ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। राइट, बहुत इजी टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक है कि आप इसको चाहोगे तो भी गलत नहीं कर पाओगे और सारे स्टूडेंट इसको सही करते भी हैं। लेकिन फिर भी सारे कंसेप्ट को मेरे को एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत इजी वे में। देखिए, आपको क्या करना है इस चैप्टर में और क्यों करना पड़ता है, ये दोनों भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये आप जानते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना होता है हमको। क्यों एनालिसिस करना पड़ता है? ताकि हम बिजनेस के ग्रोथ को समझ सके, बिजनेस में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सके और हम अपने सारे डेटा को कंपेयर करके ज़्यादा बेहतर कंक्लूजन तक समझ सके बिजनेस के बारे में जानकारी लेके, जिससे बेटर पॉलिसी मेकिंग कर सके, बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, पूरे ईयर के एंड में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट आवर बिजनेस। राइट नाउ, ओके, अब सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं हमारे पास में। तो जैसा मैंने ऑलरेडी भी पिछले वीडियोस में अपने एक्सप्लेन किया है कि चाहे वो ट्रेंड एनालिसिस हो, चाहे वो कॉमन साइज स्टेटमेंट हो, चाहे वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो और या फिर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो, रेशियो एनालिसिस हो, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं। और इन्हीं टूल में से हम जो एक टूल देखने वाले हैं वो होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम शुरू करते हैं, देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट विधिवत जो कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब किया हो वो आता हो, वो अच्छे से आता हो। तो फॉर्मेट बहुत सिंपल है, आप देखिए स्क्रीन के सामने आपके फॉर्मेट। फटाफट हम डिस्कशन कर लेते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट होता है, हम सबसे पहला आइटम लेते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमको जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिलती है, मतलब हमारा जिस चीज़ का मेन बिजनेस है, जिस गुड्स या सर्विसेज को हम सेल करते हैं, उससे जो हमको रेवेन्यू मिलती है, इनकम मिलती है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। राइट, इसके बाद अगर कोई हमारी दूसरी भी इनकम हो जाती है हमारे बिजनेस में तो हम उसको ऐड करते हैं, तो वो ऐड करने से हमारे बिजनेस की टोटल रेवेन्यू आ जाती है। अब टोटल रेवेन्यू के बाद हमको माइनस करना उसमें से एक्सपेंसेस, तो हम लेते हैं एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में जितने एक्सपेंसेस होते हैं, अब कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं एग्जाम्पल के लिए? तो एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सबसे पहला रॉ मटेरियल आपने कितना कंज्यूम किया, या कितना फिनिश गुड्स आपने परचेज किया, या कितना आपने स्टॉक में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में, वो लेते हैं उसका डिफरेंस। और फिर आपके जितने भी एम्प्लॉय आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं उन सब का एम्प्लॉय का जो कॉस्ट है वो लेते हैं हम यहाँ पर, उनकी सैलरी और अदर बेनिफिट्स। फिर हम देखते हैं कि कितना फाइनेंस का कॉस्ट है हमारे बिजनेस का, हमको जो फाइनेंस कराने के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, दूसरे चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं बिजनेस में, वो सब हम लेते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट में। उसके बाद फिर जितने भी एसेट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और दूसरे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस वो सब लेते हैं। और फिर एनी अदर एक्सपेंसेस, कोई और एक्सपेंसेस बच गया तो ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल करके हम टोटल रेवेन्यू से माइनस करते हैं तो आ जाता है प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट जो होता है वो बिफोर टैक्स होता है, टैक्स पे करने के पहले का प्रॉफिट होता है। अब इसमें से हमको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो वो माइनस कर देते हैं हम इनकम टैक्स। फिर जो प्रॉफिट बचता है उसको हम नाम देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सिंपल सा फॉर्मेट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। अब देखिए, हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हर आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किसी एक को बेस लेना पड़ता है, तो हम बेस किसको लेते हैं यहाँ पर? हम लेते हैं यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स जिसको हम बोल सकते हैं, उसको हम लेते हैं बेस। और ये देखते हैं कि हर आइटम इसका कितना है,
इसका कितना परसेंटेज है हर आइटम। तो हर आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको बेस लेकर के, नेट सेल्स को या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेकर के। क्यों परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं मैं आपको शॉर्ट में और बता दूं, फिर से आपको रिपीट कर दूं, मैंने ये एग्जांपल दूसरे वीडियोस में भी दिया हुआ है, लेकिन फिर से आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं, जो इस वीडियो को पहली बार ही देख रहे हो मान लीजिए वो भी समझ जाए। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए सपोज कोई स्टूडेंट है, वही एग्जाम्पल में ले लेता हूँ वापस फिर से, और उसने अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में 45 मार्क्स स्कोर किया, अकाउंट से किसी टेस्ट में 45 स्कोर किया, दूसरा स्टूडेंट है उसने किसी दूसरे टेस्ट में 60 स्कोर किया। अब आप यूं ही देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो आपको कौन बेटर लगेगा? अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में आप कंपैरिजन करेंगे मार्क्स में तो आपको 60 वाले का परफॉर्मेंस बेटर लगेगा क्योंकि उसने 60 मार्क्स हासिल किए हैं। लेकिन आप गलत नतीजे पर पहुंच सकते हैं, धोखा हो सकता है आपके साथ में, आपकी नजरें धोखा खा सकती है। क्यों? क्योंकि मैं आपको अगर एक बात और बताऊं कि जिसने 45 अचीव किया उसने 50 मार्क्स में से अचीव किया है, और जिसने 60 अचीव किया उसने 100 में से अचीव किया है। अब आप देखिए, अब आपको लगेगा ओहो ये तो गलती हो गई, क्योंकि जिसने 45 अचीव किया 50 में उसका परसेंटेज निकालोगे तो 90% आएगा, जिसने 60 अचीव किया 100 में से उसका परसेंटेज निकालोगे तो 60% आएगा। अब अगर परसेंटेज में से कंपेयर करोगे इसका 90% उसका 60%, तो आप सही कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे, सही नतीजे तक पहुंच पाओगे। तो हम भी क्या करते हैं, हम भी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसमें जितने भी फिगर्स हैं उनको इस परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर कंपैरिजन करते हैं। सीधे फिगर्स में अगर कंपैरिजन कर देंगे तो कई बार गलत नतीजे तक पहुंच जाएंगे और धोखा खा सकते हैं। ऑलराइट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्या फॉर्मेट होता है वो हम फटाफट देख लेते हैं, सिंपल सा। और वो फॉर्मेट होता है कि भाई आपको सारे आइटम को फॉर्मेट में लिखना है। 2 कॉलम रहेंगे, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का अमाउंट का। पहले प्रीवियस ईयर का लिखना है, फिर करंट ईयर का लिखना है, फिर 2 कॉलम हम बनाएंगे परसेंटेज का, एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का। और हर आइटम जो फिगर्स में है, जो भी एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, वो सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो। परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करना है? सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, जो भी आइटम ले रहे हैं उसको ऊपर लेना है, डिवाइडेड बाई करना है आपको नेट रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स, इसको डिवाइड करना है, इनटू मल्टीप्लाई करना है 100 से। बस जो परसेंटेज आएगा उसको लिख देना है, बस इतना ही करना है और काम खत्म, चैप्टर भी खत्म, और कुछ समझाने लायक है भी नहीं इसमें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, हम ले रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड गिव कमेंट्स। देखिए इसमें दिया हुआ इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,50,000 दिया है 31 मार्च 2018 का, मतलब करेंट ईयर का, और 31 मार्च 2017 का दिया है 10 लाख रुपीस। एक्सपेंसेस में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया 8,70,000 और 7,20,000। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया 20,000 ब्रैकेट में और 30,000 रुपीस दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 30,000 एंड 20,000 रुपीस, और अदर एक्सपेंसेस दिया 50,000 30,000। ऐसे करके जो टोटल एक्सपेंसेस हो गए वो 9,30,000 और 8 लाख। अब टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दिया गया टोटल एक्सपेंसेस को, तो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज 3,20,000 एंड 2 लाख रुपीस, एंड उसमें फिर लेस कर दिया गया इनकम टैक्स 96,000 एंड 60,000। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा वो बचा 2,24,000 और 1,40,000 रुपीस। राइट, अब हमको इसको सॉल्व करना है, हमको बनाना है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए देखिए ऐसा है कि सबसे पहले हम सारे आइटम को फॉर्मेट में विधिवत लिख लेंगे, जो हमारा फॉर्मेट होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। वैसे क्वेश्चन में पूरा फॉर्मेट में ही दिया हुआ है, अगर ये ना दिया होता है, ऐसे ही इंफॉर्मेशन दी होती कि ये इतना ये इतना इतना, तो हम उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते, विधिवत फॉर्मेट में लिख लेते। प्रीवियस ईयर के फिगर को हम पहले लिखेंगे और करंट ईयर के फिगर को बाद में लिखेंगे। ऑल्दो क्वेश्चन में करंट ईयर पहले दिया, प्रीवियस ईयर बाद में दिया है, लेकिन हम ले लेंगे पहले प्रीवियस ईयर को और बाद में लेंगे करंट ईयर को। अब करना क्या है, अब आपको हर आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 1-2 आइटम को देख लीजिए, बाकी सब में रिपीट करना और कुछ नहीं करना है। चलिए लेते हैं, हम आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन पे आते हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के फिगर पे आपको कंसंट्रेट करना है। प्रीवियस ईयर का जो फिगर है 10 लाख रुपीस 31 मार्च 2017 का। अब 10 लाख रुपीस जो है वो 10 लाख का कितना परसेंटेज, क्योंकि हर आइटम को हमको डिवाइड करना है 10 लाख रुपीस से। क्यों 10 लाख से डिवाइड करना है, क्योंकि हम हर आइटम को डिवाइड करने वाले हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, नेट सेल से, विच इज 10 लाख रुपीस। तो हर आइटम को डिवाइड करना है, तो इसको खुद को भी उससे डिवाइड करना है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, तो 100% आएगा। तो ये हमेशा 100% ही रहेगा। अब आइए सेकंड में, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड है 7,20,000, 7,20,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, कितना आएगा ये 72%। नेक्स्ट आइटम है चेंज इन इन्वेंट्री 30,000, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख,
याद रखिए, हर आइटम को डिवाइड किससे करना है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, नेट सेल से। मतलब हर आइटम को 10 लाख से डिवाइड करना है। तब 30,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 3%। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000, इसको करना है तो 20,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 2%। अदर एक्सपेंसेस 30,000 है, 30,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 3%। टोटल एक्सपेंसेस 8 लाख है, तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 80%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 20%। इनकम टैक्स है 60,000, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 6%। और उसके बाद 1,40,000 है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 1,40,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 14%। तो ये हो गया परसेंटेज किसका? 2017 का। अब इसके बाद 2018 का परसेंटेज आपको निकालना है, तो 2018 में जितने भी आइटम हैं उन सबको डिवाइड करते आना है 2018 के नेट रेवेन्यू से, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल से। तो वो कितना है? 12,50,000 है। तो सारे आइटम को 12,50,000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज लिखते जाइए। तो पहला आइटम खुद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 12,50,000 डिवाइड बाई 12,50,000 इंटू 100 करेंगे तो 100% ही आएगा। इसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 8,70,000, तो 8,70,000 डिवाइडेड बाई करेंगे आप 12,50,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 69% आएगा। थर्ड आइटम है चेंज इन इन्वेंट्री, ये ब्रैकेट में 20,000, इसका मतलब ये डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है 20,000 रुपीज, तो ये माइनस में है फिगर ये। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000 इंटू 100, 1.6%। अब आपको इसको लिखना है ब्रैकेट के अंदर में, क्योंकि ये माइनस वाले फिगर है, तो जो माइनस वाले फिगर है वो ब्रैकेट के अंदर आएंगे। ऐसे ही जितने सारे लाइंस आइटम है सबको डिवाइड करते जाइए 12,50,000 से और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म। तो ये परसेंटेज आ जाएंगे आपके सामने 2.4%, 4%, 74.4% आ गया आपका टोटल एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 25.6%, और इनकम टैक्स आ गया 7.68%, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 17.92%। हर आइटम को हमने क्या किया है? हर आइटम को डिवाइड कर दिया 12,50,000 से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इतना इजी है चैप्टर, इतना इजी है कि गलती करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे गलती, और गलती करना भी नहीं है, और गलत होगा भी नहीं। तो आपको सिंपली क्या करना है? आपको सिंपली हर आइटम को नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये पता करना है कि हर आइटम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंटेज है। जब सारी चीजें परसेंटेज में आती है तो कंपैरिजन आसान हो जाता है, और वो जो कंपैरिजन करते हैं उससे हम मीनिंगफुल रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर हम उसका एनालिसिस करके कमेंट भी पास कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारे वीडियोस जो हैं ये आपको इसमें छोटे छोटे जो कंसेप्ट है वो आपको सब समझ में आ गए होंगे। मेरे दूसरे टॉपिक, दूसरे चैप्टर के भी वीडियो, वो भी आपको जब जरूरत जैसी लगे वैसा आप देख सकते हैं उन सबको, और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी दूसरे कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।